जरा रुको और ध्यान से सुनो। जो बात मैं आज बोलने वाला हूं ना, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तोड़ देगी। बचपन से तुम्हें बताया गया कि 8 घंटे सो तो फ्रेश उठोगे। लेकिन असली सच ये है कि यही 8 घंटे की नींद तुम्हें हर रात अंदर से खोखला बना रही है। सुनने में पागलपन लगाना, पर ठहरो, पूरी बात सुनो। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बीच में स्किप मत करना। मैं बहुत सीरियस हूं इस बारे में। इस वीडियो में हर एक लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तुमने बीच का कोई हिस्सा छोड़ दिया ना, तो तुम वो सबसे जरूरी चीज मिस कर दोगे जो तुम्हारी रातों को हमेशा के लिए बदल सकती थी। और फिर वही थकान, वही बोझ, वही अंधेरा हर सुबह तुम्हारा इंतजार करेगा। तो पूरा देखो बिना स्किप किए, ये मेरी गुजारिश है। अब सुनो। कुछ दिन पहले मुझे एक भाई का मैसेज आया। उसने लिखा कि भाई, मैं रोज 9 घंटे सोता हूं, फिर भी जब सुबह आंख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात भर मेरी पिटाई की हो। आंखें इतनी भारी, मन बिल्कुल उदास, शरीर में जैसे एनर्जी नाम की चीज ही नहीं बची। दिन भर बस किसी तरह काटता हूं। और लास्ट में उसने एक लाइन लिखी जिसने सच में मेरा दिल हिला दिया। उसने लिखा, भाई मुझे लगता है मैं जी नहीं रहा, बस सांस ले रहा हूं। ये पढ़कर मैं कुछ पल बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि ये दर्द मैंने खुद सालों तक जिया है। मैं भी ऐसे ही टूटा हुआ उठता था हर सुबह। और अगर तुम भी अभी ये सुनकर अंदर से कुछ फील कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है, तो अभी नीचे कमेंट करो, आई फील इट। बस इतना लिखो। ये कोई रैंडम कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा अपने आप से एक वादा है कि आज से मेरा बदलाव शुरू होता है। चलो अब बात करते हैं असली चीज की। देखो, हम सबको बचपन से एक कहानी सुनाई गई ना, कि बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो और 8 घंटे बाद जैसे मैजिक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। पर जरा ईमानदारी से बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम पूरे 8 घंटे सोकर भी उठे और लगा कि रात भर पहाड़ तोड़ रहे थे? शरीर इतना भारी जैसे किसी ने अंदर सीमेंट भर दिया हो। ये इसलिए होता है क्योंकि नींद कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है जो दबाया और सब ठीक हो गया। नींद तो एक गहरी यात्रा है। नींद तो एक गहरी यात्रा है जो कई स्टेजेस से गुजरती है। हल्की नींद, फिर गहरी नींद और फिर सपनों की दुनिया। हमारे वेदों में इन्हें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। मांडूक्य उपनिषद में ये तीनों अवस्थाएं हजारों साल पहले डिस्क्राइब की गई थीं, और आज साइंस भी वही बात कह रहा है। गहरी नींद में तुम्हारा शरीर अपना रिपेयर वर्क करता है, हर सेल को ठीक करता है, एनर्जी भरता है, ठीक वैसे ही जैसे एक माली अपने बगीचे की मिट्टी को प्यार से सींचता है। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम छुपी है। जब तुम्हारा शरीर बिस्तर पर शांत पड़ा होता है ना, तब तुम्हारा दिमाग अंदर से फुल स्पीड मैराथन दौड़ रहा होता है। वो उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि तुम दिन में किसी इमरजेंसी को हैंडल कर रहे हो। तुम्हारा इमोशन सेंटर भड़का हुआ है, दिन भर की मेमोरीज सॉर्ट हो रही हैं, और ये सब इतनी एनर्जी खा रहा है कि तुम सोचते हो तुम रेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम अंदर से और भी ज्यादा थक रहे हो। और ऊपर से हमारा आजकल लाइफस्टाइल, सोने से ठीक पहले फोन की ब्लू लाइट आंखों में डाल रहे हो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। वो समझता है कि अभी खतरा है, अभी सोना सेफ नहीं है, और वो तुम्हें उस डीप हीलिंग स्लीप में जाने ही नहीं देता। नतीजा, सुबह आंखें इतनी भारी, कंधों पर इतना बोझ जैसे रात भर कोई बोरी उठा रहे थे। आवर्स तो पूरे हो गए अलार्म पर, लेकिन अंदर से तुम टूट चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन रात भर बिना रुके काम करता रहा। अब सुनो, एक बहुत छोटा सा काम जो कल सुबह से शुरू करना है, बिल्कुल फ्री है और बहुत पावरफुल है। जब सुबह आंख खिले ना, तो फोन को हाथ मत लगाना, बिस्तर से पैर बाहर मत निकालना। बस एक पल रुको और अपने आप से पूछो कि आज मेरा मन हल्का है या भारी। बस इतना। इस फीलिंग को फील करो। ये 7 दिन करो और तुम्हें अपनी नींद का असली सच खुद दिखना शुरू हो जाएगा। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, और यही हर बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी है। और ये बात नई नहीं है। हजारों साल पहले भारत के महान ऋषियों ने ये सब जान लिया था। जब दुनिया में ना कोई अलार्म क्लॉक थी, ना कोई स्लीप ट्रैकर, तब भारत के ऋषि मुनियों ने नींद के पूरे साइंस को इतनी गहराई से समझ लिया था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेदांत में बताया गया है कि हर रात हम 3 लोकों से गुजरते हैं। जागृत अवस्था, जहां हम जीते हैं, काम करते हैं, प्यार करते हैं। फिर स्वप्न अवस्था, जहां मन अपनी दुनिया बनाता है, अपने तारे जलाता है। और फिर सबसे बड़ा खजाना, सुषुप्ति, गहरी नींद का वो साइलेंट स्टेट जहां पूरी तरह शून्य हो जाता है सब कुछ। शिवजी के ध्यान की अवस्था को भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। जैसे महादेव कैलाश पर गहरे ध्यान में बैठे हैं, बाहर सब शांत, लेकिन अंदर प्योर कॉन्शियसनेस जागी हुई।
जब हम उस डीप साइलेंस को छू लेते हैं ना, तो अगली सुबह ऐसी क्लैरिटी आती है, ऐसी ताजगी आती है, जैसे पूरी दुनिया नई हो गई हो। और इन ऋषियों ने हमें एक मेथड दिया इस स्टेट तक पहुंचने का, जिसे योग निद्रा कहते हैं। ये कोई बेहोश होकर गिर पड़ना नहीं है, ये एक बहुत ही डेलिकेट आर्ट है, जहां शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी लॉज जलती रहती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटे बच्चे के कमरे में एक दिया जलता रहता है रात भर। शिव पुराण में कहा गया है कि जो योगी जागते हुए सोता है और सोते हुए जागता है, वही सच्ची शांति को पाता है। इसका यह मतलब नहीं कि रात भर जाग कर बैठो, इसका मतलब है कि एक जेंटल अवेयरनेस बनी रहे अंदर। तो आज रात ये करो, बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाओ, कंधों का पूरा वेट मैट्रेस पर छोड़ दो, आंखें बंद करो और बस अपने ध्यान की रोशनी को धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से पर घुमाओ। दाएं हाथ से शुरू करो, फिर बांह, फिर छाती, फिर नीचे दाएं पैर तक, फिर बाईं तरफ भी वैसे ही, फिर पेट से होते हुए ऊपर सिर तक। बस 10 मिनट, कोई फोर्स नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस प्रेजेंट रहो अपने साथ। ये प्रैक्टिस तुम्हारे शरीर को रियल रेस्ट के लिए तैयार करेगी और एनर्जी का फ्लो बैलेंस करेगी। और अब आती है सबसे जरूरी बात। थोड़ा रुको और ध्यान से सुनो। एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर धर्म, हर शास्त्र, हर परंपरा बताती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जिस भाव से शरीर छोड़ता है, उसी भाव से अगली गति मिलती है। अब इसे अपनी नींद पर अप्लाई करो। जिस इमोशनल स्टेट में तुम आंखें बंद करते हो ना, वही डिसाइड करता है कि तुम्हारी पूरी रात कैसी जाएगी। ये कोई कविता नहीं है, ये रियलिटी है। सोचो जरा कि तुम बिस्तर पर जा रहे हो, लेकिन दिमाग में एक अधूरी बहस चल रही है, कल का टेंशन है, ऑफिस की चिंता है, और सोने से ठीक पहले 1 घंटा फोन चलाया है। तुम्हारा पूरा सिस्टम एक अलार्म मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और तुम्हारा शरीर डीप रेस्ट में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी डेंजर है। तुम फिजिकली लेटे हुए हो, लेकिन इमोशनली तुम अभी भी दौड़ रहे हो। और एक और बात सुनो जो बहुत फैसिनेटिंग है। दिन भर की जो भी इमोशंस और थॉट्स तुमने प्रोसेस नहीं की ना, वो सब तुम्हारा ब्रेन रात को अपने आप क्लीन करने की कोशिश करता है। इसीलिए सपने इतने अजीब आते हैं, इतने हैवी लगते हैं। ये रैंडम नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो तुमने सोने से पहले अपने मन को खाने को दिया। आयुर्वेद में इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। जब मन शांत नहीं होता सोते वक्त, तो ये प्राण ऊर्जा बिखर जाती है और सुबह तुम खाली बर्तन की तरह उठते हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है, बहुत सिंपल, बस 3 मिनट का। आज रात से शुरू करो। एक कागज की डायरी लो, फोन नहीं प्लीज, और एक पेन से 3 चीजें लिखो जिनके लिए आज तुम्हें जेन्युइन शुक्रगुजार लगा। लेकिन स्पेसिफिक लिखो। ऐसे मत लिखो कि मैं हेल्दी हूं, शुक्र है। ऐसे लिखो कि आज सुबह की चाय बहुत अच्छी बनी थी, या आज धूप में पेड़ों पर जो रोशनी पड़ रही थी वो बहुत खूबसूरत लगी, या आज एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी। जब तुम ये करते हो ना, तो तुम अपनी इमोशनल स्टेट को रीप्रोग्राम कर देते हो सोने से पहले। ये फ्री है, सिंपल है और डीपली इफेक्टिव है। और अगर अभी तक जो भी तुमने सुना है वो तुम्हारे दिल में कहीं टच कर रहा है, तो प्लीज एक काम करो, नीचे कमेंट करो आई फील इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा खुद से एक कमिटमेंट है। और लाइक करो ये वीडियो, अपने किसी अपने को शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गहराई में जाएंगे। और अगर तुम सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो चैनल मेंबर बन सकते हो। एक छोटा सा सपोर्ट जो हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। जो लोग पहले से मेंबर्स हैं, उनको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों की वजह से ये काम चल रहा है और उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब लास्ट और सबसे पावरफुल पार्ट, अच्छी नींद की तैयारी रात को सिर पर तकिया रखते वक्त नहीं शुरू होती, ये बहुत पहले शुरू हो जाती है, शाम से। ऋषियों ने दिन और रात के बीच के इस ट्रांजिशन को संध्या काल कहा है। इसे एक सीक्रेट ब्रिज माना है 2 अवस्थाओं के बीच का। तो 3 प्रैक्टिकल चीजें जो आज से करनी है। पहली चीज, सोने से 60 मिनट पहले सब स्क्रीन्स बंद, फोन, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ। वो ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज करती है, उसे लगता है अभी दिन है, और मेलेटोनिन बनना बंद हो जाता है जो तुम्हें नेचुरल नींद देता है। और स्क्रीन से भी ज्यादा नुकसान करता है उस पर चल रहा कंटेंट। हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट रखता है। इसकी जगह कोई किताब पढ़ो जिसके पेजेस छू सको, कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगाओ, थोड़ा टहलो, या बस घर की शांति को फील करो।
तुम अपने शरीर को बोल रहे हो कि दिन की लड़ाई खत्म हुई, अब सेफ हो तुम। दूसरी चीज, बस 5 मिनट की एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस। 4 सेकंड नाक से सांस अंदर लो, 7 सेकंड रोक कर रखो और 8 सेकंड में मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। 4 बार रिपीट करो, बस इतना। ये तुम्हारे अंदर के अलार्म सिस्टम को शांत कर देता है। प्राणायाम की ये विधि हजारों साल पुरानी है और डायरेक्टली तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले जाती है तुम्हें। और तीसरी चीज, सबसे लास्ट और सबसे मैजिकल, बस 1 मिनट। शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले का आखिरी विचार पूरी रात को डायरेक्ट करता है। तो आंखें बंद करने से ठीक पहले अपने मन में बोलो, आज की रात मेरा शरीर शांति से विश्राम करेगा और मेरी चेतना पूरी तरह नई हो जाएगी। इतना सिंपल है ना? लेकिन तुमने अभी कॉन्शियसली अपनी रात की डायरेक्शन चूज कर ली। ये तीनों प्रैक्टिसेस मिलकर एक परफेक्ट ट्रांजिशन रिचुअल बनाती है। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन हर रात एक नई ईंट रखोगे तो एक मजबूत नींव बनेगी। और वो एनर्जी, वो क्लैरिटी, वो ताजगी जो तुम्हारे अंदर सोई पड़ी है, वो जागने लगेगी। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। आज रात भी वही पुरानी थकान, वही बोझ, वही अंधेरा, या आज से एक नया रास्ता? मुझे बताओ नीचे कमेंट में कि तुम क्या चूज कर रहे हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और सच कहूं तो तुम लोगों के कमेंट्स ही मेरी एनर्जी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी डीपर जाएंगे। तुम्हारे अंदर की रोशनी बस जलने का इंतजार कर रही है, बस एक कदम और।